अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। सबसे पहले तो हम को एक सदमा हमारी हर दिल अज़ीज़ ज़ुबैदा तारिक, जो हमारी मोस्ट सीनियर सेलिब्रिटी शेफ़ थी और बज़ाते ख़ुद बहुत अच्छी थी, आज वो हम में नहीं हैं। काफ़ी अरसा मैं उनके साथ रहा और बहुत कुछ सीखा, दुनियावी एतबार से, तौर तरीके, अक्ल शऊर वाली बातें, उनके पुराने तजुर्बे और चीज़ों को समझना बहुत अच्छी तरीके से उनको आता है। और एक चीज़, अभी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मेरी लाइव फ़ोन कॉल्स थी, वहाँ से भी मुझसे बात की गई कि ज़ुबैदा आपा को कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा। बड़े से बड़ा काम ख़राब हो जाए, इवन कि बस वक्त ऐसा होता था कि ओवन उनकी समझ में नहीं आता था, कोई चीज़ रखी और ओवन गलती से तेज़ हो गया या बंद हो गया या कुछ और हुआ, तो मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा। और बल्कि उनका लहजा बड़ा प्यारा होता था, भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं कहता था आपा कोई मसला नहीं है, हम इसको सही करते हैं, आप बिल्कुल शो करें अपना, हम पीछे करें। कई दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि उनको हमने बैक जो होता है हमारा सिस्टम, उसके पीछे से हमने सपोर्ट दी, क्योंकि ज़ईफ़ थी, बुज़ुर्ग थी, हमारी सीनियर थी और हमें खुशी होती थी उनके साथ बात करके, उनकी मदद करके, उनसे थोड़ा सा मजाक करना, उनसे हंसी मजाक, बिल्कुल एक अपना माहौल होता था। बहरहाल जनाब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को, उनके अहले ख़ाना को हिम्मत दे, हौसला दे। और ये तो बरहक है मौत, और एक दिन सब ने जाना है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में बुलंद तरीन मुकाम दे। हम उनके गम में हमारा चैनल, हमारी टीम, मैं पर्सनली उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। चले जनाब, आज हिम्मत तो नहीं है, ना मूड है, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो अपना पूरा टाइम निकाल के बैठते हैं इस टाइम में, इस इंतज़ार में कि उनको कुछ सीखने को मिलेगा। और लातादाद ऐसे यंगस्टर हैं जिन्होंने बाकायदा सीखना शुरू कर दिया है, तो उनका भी हक है कि उनका कोई दिन ज़ाया ना हो। इससे पहले सारा रियाज हम में से चली गई, वो भी एक बहुत अच्छी हस्ती थी, और आज एक और हस्ती हम में नहीं है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी स्पेशल राइस है और बहुत मुख्तलिफ नाम हैं इसके। ऑथेंटिक सिटी जो कहते हैं कि जी ये जैसे चिकन टिक्का है या बिरयानी है, वो एक है। थोड़ा सा फ़र्क कर दें तो वो थोड़ी सी सिंधी बिरयानी, फिर बॉम्बे बिरयानी, फिर पंजाबी बिरयानी, इस तरीके से तो हो सकती है। इसी तरीके से ये एक ऐसा स्पेशल पुलाव है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको फ्रूट राइस भी कहते हैं, फ्रूट पुलाव भी कहते हैं इसके चिकन फ्रूट, इसको कश्मीरी पुलाव भी कहते हैं, इसको मीठा फीका पुलाव भी कहते हैं। बहुत मुख्तलिफ इसके नाम हैं। चलिए जनाब, अब आप इसको कश्मीरी पुलाव लिख लें, मीठा पुलाव लिख लें, या और जो अच्छा आपको नाम लगे, लेकिन इसका जो असल नाम है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं और ये कहाँ की डिश है। कहा ही जाता है कश्मीर की डिश है, लेकिन हमने रिसर्च किया, मालूमात ली, तो कश्मीर में इस जैसी चीज़ें ज़रा सा शादिर और नादर देखने में आई हैं, वाफिर मकदार में नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जनाब, फ़िलहाल हम इसको कश्मीरी पुलाव कहते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। एक अदद सेब है जनाब, हरा वाला, और यहाँ पे मैं इसके छोटे क्यूब काटता हूँ। 2 अदद छोटे सेब हैं मेरे पास, हरे वाले, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लबों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ऑयल हम लेंगे 1/4 कप, क्योंकि ½ kg राइस है हमारे पास और बाकी की चीज़ें। ऑयल के साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन। थोड़ा सा अदरक लहसुन को पकाने के बाद चिकन तकरीबन वेट है इसका 400 ग्राम, 2 चिकन ब्रेस्ट हैं। आप 500 ग्राम तक यानी कि ½ kg तक गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तमाम फ्लेवर के साथ। ज़रा सा लहसुन पकना शुरू हो तो आपने ये चिकन इसमें शामिल कर देनी। और यहाँ पे चिकन के साथ मेरे पास मौजूद है खड़ा गरम मसाला, जिसमें बे लीफ हैं 2 पत्ते, छोटे हों तो 4-5 पत्ते ले सकते हैं, बे लीफ ज़्यादा जाएगा इसमें। दालचीनी 1-1 1.5 इंच के 2 टुकड़े, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत वाली, 10-12 लौंग, 4-5 छोटी इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची और आधी चाय की चमची खड़ा साबुत ज़ीरा। ये हमने खड़ा गरम मसाला शामिल कर दिया है। जैसे ही चिकन थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए, और अब इसका चूल्हा थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसमें ये जो 2 अदद हरे वाले सेब, याद रखिएगा हरे सेब, लाल सेब नहीं, जो कश्मीरी लाल कलर के सेब होते हैं नरम से, वो नहीं, क्योंकि वो सेब का नुकसान ये होगा कि अगर अब वो लाल वाले सेब हमने इसमें शामिल किए तो वो हो सकता है जो सॉफ्ट होते हैं सेब, बिल्कुल नरम से होते हैं, वो इसमें घुल जाए। हरा वाला सेब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, ग्रीन एप्पल, फॉर कुकिंग पर्पस। इसकी डेजर्ट बनती हैं, इसके टार्ट बनते हैं, इसके मीठे बनते हैं, इसकी लातादाद चीज़ों में, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है, पकने के बाद नरम होकर घुलता नहीं है। तो 2 अदद सेब हमने शामिल कर दिए हैं यहाँ। अदरक लहसुन, चिकन, खड़ा गरम मसाला, सेब, और अब इसकी सेब की जो मिठास है वो अच्छी तरीके से चिकन में रच बस जाए। और खुशबू आपको बड़ी डिफरेंट खुशबू आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है मोटी वाली हरी मिर्च, 4-5 अदद ले लें, और सिर्फ इसकी जो डंडियाँ हैं, हेड इसका, ये आपने काटना है, इसके अलावा इसको नहीं काटना है। ये हरी मिर्च शामिल कर देंगे ताकि इसका जायका हमें मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हरी मिर्च चारों तरफ नज़र ना आए। जब हम डिश आउट करें तो अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को हटा दें वहाँ से, क्योंकि उसका जायका, उसका अर्क राइस में आ चुका है। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भूनना है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेब और चिकन कलर दोनों का साइज़ और चिकन का कलर जब वाइट हो जाए तो परफेक्टली, इसको जलाना नहीं है। ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ ब्राउनिश कलर है, इसको आप ले आए भूनते भूनते अब वो अजीब सी उसकी लुक आ जाए। पुलाव, सिर्फ एक पुलाव है चिनूटी पुलाव जो थोड़ा सा ब्राउनिश बनता है, बाकी जितने पुलाव हैं वो सब वाइट कलर में बनते हैं। और उसकी यही एक की है कि किसी भी चीज़ को इतना ना भूनें कि वो लाल हो जाए। अगर वो लाल होगी तो पुलाव ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा। यहाँ पे अब इसके अंदर हमने शामिल करना है पानी। 1.25 से 1.5 गिलास में पानी शामिल करूँगा इसमें, और साथ में जायके के एतबार से नमक,
राइस को जहर में रख के कि हाँ जी, और यहाँ जब पानी शामिल करने तो यहाँ पे मेरे पास आधा प्याली के बराबर है मिल्क, दूध। ये दूध इसमें शामिल हो जाएगा। दूध से इसका कलर मज़ीद वाइट हो जाएगा और राइस बड़े मज़ेदार से बनेंगे। मीठा नमकीन पुलाव या कश्मीरी पुलाव। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पुदीने के पत्ते, मिंट। ये काटना नहीं है क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसका वजूद बन जाएगा और राइस में चारों तरफ पुदीने के पत्ते नजर आएंगे। इसके पत्ते डंडियाँ हटा लें, इसको साबुत रखें और साबुत इसमें डालना है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास हैं इस सफ़र के लिए। एक मेरे पास है जायफल जवत्री, क्वार्टर चाय की चमची और एक छोटी डिब्बी ज़ाफ़रान की। ये दो बड़ी कीमती चीज़ें। तो ज़ाफ़रान मैं इस वक्त शामिल कर रहा हूँ, नमक के फ़ौरन बाद। थोड़ा सा इसकी खुशबू और इसकी महक राइस में शामिल हो जाए और इसको थोड़ा सा पकाएंगे और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जब फ्लेवर बहुत अच्छा सा बन जाए और दूध, पानी, गरम मसाला खड़ा बड़ी अच्छी से खुशबू आने लगे तो यहाँ पे हाफ के जी राइस हमने शामिल कर देने हैं। यहाँ राइस 1 घंटा पहले आपने भिगोने हैं, याद रखिएगा। और अब इसको आपने थोड़ा सा चूल्हे को खोलेंगे ताकि राइस रूम टेम्परेचर के पानी में थे तो उसकी कुकिंग टेम्परेचर जो है वो एकदम 0 पे चला गया। थोड़ा सा जैसी राइस पकने लगे तो फिर हम चूल्हे की लो को स्लो कर देंगे ताकि राइस अपनी ताकत से पकना शुरू हो बहुत मज़ेदार तरीके से। अच्छा, जब तक राइस पक रहा है हम अपना दूसरा काम कर लें, यानी कि दूसरे सफ़र का ख़ास चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल है, समोसे, रोल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम रूटीन में खाते हैं, लेकिन अचानक घर में मेहमान आ जाएं या आपने ख़ास तौर पे किसी को इनवाइट किया हो तो थोड़ी सी ख़ास चीज़ें बनाई जाती हैं। चाइनीज़ में एक फूड है जनाब जिसको डिमसम कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में समोसा है या रोल। ज़रा सी कोई तकरीब या गेट टुगेदर या चाय कॉफ़ी के साथ समोसे या रोल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से चाइनीज़ फूड में डिमसम एक ऐसी चीज़ है कि इसको लोग चलते फिरते भी खाते हैं और बतौर लंच में भी इसके 3, 4, 5 डिमसम खा के एक प्याला सूप पीते हैं और उनका लंच कंप्लीट हो जाता है। वही हमारी वाली बात कि अगर खाने का मूड नहीं है हमने और अगर 2 हमने आलू वाले समोसे खा के और चाय या पानी या जूस या कोल्ड ड्रिंक पी ली तो हमारा लंच की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ये 3 वेजिटेबल्स, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, ये हमने शामिल करना है। यहाँ राइस हमारे आ गए हैं। अब चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि ये अपनी ताकत से पके। इसको खूब अच्छी तरीके से चॉप करना है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अदद अंडे उबले हुए ये शामिल।
क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च, और यहाँ पे क्वार्टर चाय से भी कम दालचीनी, एक पिंच समझ लें, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, इसको हम कर देंगे कवर और अच्छे से इसको पीस लेंगे ताकि मसाला जो है वो बड़े अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ज़रूर चला दें ताकि मसाला और तमाम वेजिटेबल बहुत अच्छे से एक जान हो जाए। अच्छा, जब हो जाए तो इसके अंदर चिकन का 1 से 1.5 पाव कीमा हमने शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे राइस हमारा कंप्लीट। अब चिकन का कीमा, वेजिटेबल, जायका खूब अच्छे से एक जान करना है इसमें। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राइस मेरे रेडी हैं तो मैं 3 चीज़ें जल्दी से डाल के इसको दम पे दे दूँ। किशमिश है जनाब मेरे पास 50 ग्राम, बादाम हैं छिले हुए 50 ग्राम साबुत, काटने नहीं, और पिस्ते हैं मेरे पास उबले हुए साबुत। क्वार्टर चाय की चमची जायफल जवत्री शामिल करेंगे और आधी गड्डी पुदीने के पत्ते, ये शामिल करके हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है और इसको हम दे देंगे दम। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। घबराए नहीं, मैंने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया जो आप बोले अरे ये क्या है। सिंपल, कई दफ़ा हम ये डो बना चुके हैं। 1 पाव मैदा, 1 अंडा, थोड़ा सा नमक और थोड़े से पानी के साथ आपने इस आटे को गूंद लेना है, जैसे ख़वातीन रोटी और पराठे का आटा गूंदती हैं। फ़र्क ये है कि उसमें अंडा नहीं होता, इसमें अंडा है। बाकी नमक, पानी, आटा, मैदा सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है और जितना ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से आप गूंदेंगे ये खुद ब खुद स्मूथ होता जाएगा। आप इस चीज़ से ख्याल रखिएगा कि डो बहुत ज़्यादा नरम ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, जिससे एक मज़ेदार सी डो बनती है। थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा ताकि इस पे स्मूथनेस आती जाए। कश्मीरी पुलाव हमारा दम पे जा चुका है जनाब। ये लीजिए जनाब, थोड़ी सी डो गूंदने में मेहनत होती है, तो चंद लम्हों बाद आपको खुद एहसास होगा कि हाँ अब बड़ी स्मूथ सी डो और मज़ेदार सी हो गई। तो इसके छोटे छोटे पेड़े काट लें। मेरे पास टाइम महदूद है, इसलिए मैं 5-6 कोशिश करूँगा बनाने की, अगर मुझे टाइम कंप्लीट मिल सका। यहाँ पे इन पेड़ों को जो बिल्कुल छोटे छोटे गोल कर लें अच्छी तरीके से। खुश्क मैदे का बहुत ज़्यादा काम है इसमें, और डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत ज़्यादा नरम नहीं। छोटी छोटी जब पेड़े बन जाएं तो यहाँ पे इसको आपने बेल लेना है बिल्कुल गोल।
वही रोटी वाली ट्रिक याद रखिएगा। ये लीजिए, खुश्क मैदे में कंजूसी जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ स्टीमर आप रेडी कर दें, जिसमें हम स्टीम चिकन और बहुत सारी चीज़ें हम दिखा चुके हैं आपको, और आपको बता भी दिया कि स्टीमर इतना महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता मिल जाता है, चंद 100 रुपये का, और मल्टीपल चीज़ है। इसको अब मैं बेल के भरता हूँ जनाब, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। या आपने रोटी जो छोटी वाली बेली थी उसके चारों तरफ आपने किनारों पे सिर्फ हल्का हल्का सा अंडा लगाना है। 1 टेबल स्पून चिकन का ये जो हमने डो बनाई है ये रख के, और इसको हमने इस तरीके से बिल्कुल पोटली की तरह पैक कर देना है। किनार पे अंडा ज़रूर लगा लीजिएगा। अच्छा, ये एक स्टाइल है, ये सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना और सबसे कीमती स्टाइल है डिमसम का। लेकिन अब इतने ज़्यादा डिमसम आ चुके हैं मार्केट में कि अगर आप रिसर्च करके देखेंगे तो आपको हैरत होगी। राइस के आटे का भी आ चुका है, जैसे इंडियन खानों में इडली होती है, इस टाइप का भी डिमसम मौजूद है। लेकिन सबसे कीमती स्टाइल ये है। छोटा पेड़ा, रोटी बनाई, रोटी बना के किनारों पे आपने अंडा लगाया। अंडा लगाने के बाद आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है, और ऐसे चलाते जाएंगे, ये खुद ब खुद गोल होता जाएगा, और आखिर में यहाँ पे इसको हल्का सा दबा के इसकी बेस कंप्लीट कर लें। लीजिए जनाब, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब टाइम मेरे पास ज़रा कम है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि डिमसम कंप्लीट करने के बाद फाइनल तस्वीर आप फेसबुक पे इसकी देख लीजिएगा, क्योंकि शो में तो मैं नहीं दिखा सकता। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको रख के आपने इसको दम दे देना है, स्टीम। ठीक है, सैंपल मैंने दिखाए 4-5 बना के, ताकि आपको आसानी हो जाए। और यहाँ पे ले लेंगे जनाब राइस की सर्विंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड से रख के आपने इसको थोड़ा सा खोल देना है, और ये आपके मज़ेदार कश्मीरी पुलाव, मीठा नमकीन पुलाव आपके दस्तरखान की जीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मेवे आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहें चिलगोज़े डाल दें, आप चाहें बहुत सारे और दूसरी चीज़ें होती हैं, चारों मगज़ हैं, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जो सही मेवा है वो काजू, बादाम और पिस्ते। ये आ गया जनाब कश्मीरी पुलाव। यहाँ 6 से 8 मिनट का स्टीम है। ये यहाँ पे जो पोटली हमने रखी हैं, और उसके बाद आपने इसको निकालना है, प्लेटर पे रखना है। केचप या जो आपकी मर्ज़ी का सॉस है उसके साथ रख के मेहमानों को सर्व करने हैं। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि मेहमानों के तवाज़ुन के लिए हम समोसे, कचौरी, रोल, बिस्किट, केक की तरफ जाते हैं। ये चाइनीज़ स्टाइल डिमसम है, और ये बहुत पॉपुलर है। कंप्लीट मेन कोर्स है ये। अगर 4, 5, 6 आपने खा लिए तो उसके बाद शायद आपको लंच की ज़रूरत नहीं है। चाइना में बड़े वाफिर मकदार में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं इसके, जहाँ सिर्फ डिमसम बिकता है। ये एक तरीके का मैंने बताया आपको। डिमसम हज़ारों किस्म के मिलेंगे। इसमें सी फूड का मिलेगा, इसमें राइस का मिलेगा, इसके अंदर वेजिटेबल का मिलेगा,
इसके अंदर और बहुत अंडे के और मीट के, मटन के, बीफ के, ना जाने किस किस स्टाइल के डिमसम बनते हैं और बड़े मुख्तलिफ डिज़ाइन के बनते हैं। एक से एक खूबसूरत, एक से एक शेप बनी हुई होती है। कोई हाफ मून होता है, कोई प्याली होती है, कोई सॉसर होता है, कोई कैप होता है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक और ओरिजिनल जो साइज़ था वो ये था जो हमने आपको दिखाया। अब इसके बाद जिद्दत आती गई, वही बात जो लाल वाली कढ़ाई में आज से 30 साल पहले लाल कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई, लेकिन आज ब्राउन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, खड़ी कढ़ाई, कोयला कढ़ाई, ना जाने कौन कौन सी कढ़ाइयाँ आ चुकी हैं जनाब। मैं इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाल रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन 2-3 मिनट इसको हो गए तो इतनी ताकत तो इसमें आ गई है कि मैं इसको आपको दिखा सकूँ। याद रखिएगा 6 से 8 मिनट की स्टीम, अच्छी तेज़ स्टीम आपने देनी है इसको, और उसके बाद आपने इसको निकाल के प्लेटर पर सजा के और मेहमानों को सर्व कर देना। और यहाँ पे वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। थोड़ा से गर्म है तो एहतियात से आपने निकालने हैं। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो रिज़्क़ तूने हमें अता किया उसमें थोड़ा सा इजाफ़ा फरमा दे। जो सेहत तूने हमें अता की उसमें थोड़ी सी रहमत और बरकत अता फरमा दे। जो ज़िंदगी तूने हमें अता की उसमें अपना रहम अता फरमा दे। जो औलाद तूने हमें अता की, बेटी की सूरत में और बेटों की सूरत में, उनकी ज़िंदगियों में, उनके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है और तू बख्शने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद